नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम लखनऊ में हैं। लखनऊ तो ये मान लीजिए भैया कि राजधानी है। अब राजधानी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जगाने की कोशिश करेंगी, उससे हम आपका परिचय कराएंगे। अब हम आपको एक ऐसे इंसान से परिचय कराएंगे जिन्होंने बताया कि ढाबा इसलिए चला रहे हैं क्योंकि नौकरी कोविड लॉकडाउन में चली गई। उसके बाद 2-3 जगह नौकरी करने की कोशिश की लेकिन तनख्वाह नहीं मिली, तो आखिर में एक ढाबा खोल लिया है जो चलता फिरता ढाबा है। ये ढाबा कभी मंत्री जी के सामने भी जाता है, वहाँ पर भी तमाम लोगों से गुजरते हुए यहाँ तक भी आता है। भैया से हमने कहा कि क्या मंत्री लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मंत्री लोगों को खिलाते नहीं है लेकिन वो लोग देखते ज़रूर हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? नजम जी। तो पहले ये बताइए कि ये दिमाग में कैसे आया कि ऐसे ढाबा खोलते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं कुकिंग मेरी शुरू से हॉबी रही है। अच्छा। मैं जब सर्विस में था तब भी मैं जो था अपने पार्ट टाइम घर पे जो है बच्चों के लिए अपने बनाता था डिशन। तो लॉकडाउन में, पहला लॉकडाउन तो कंपनी हमारी झेल ले गई किसी तरीके से। सेकंड लॉकडाउन में भी कंपनी बंद हो गई। कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी लखनऊ में, अच्छे प्रोजेक्ट थे उनके। सेकंड लॉकडाउन जब कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद फिर हमने 2 जगह, क्योंकि हमारा काम जो था वो रियल एस्टेट का ही था, हमने 2 जगह काम भी किया। 2-2, 3-3 महीना काम करा के भी कंपनी वाले बोले कि तनख्वाह नहीं है, नहीं दे सकते आपको। फिर ये हुआ, आखिर में परिवार तो चलाना ही है। अब एज भी हो गई है। अब इस एज में कहीं पे जाओ नौकरी के लिए तो कहते हैं आपकी एज, आप इस एज में क्या काम कर पाओगे। तो क्योंकि ये हॉबी मेरी अपनी थी तो मैंने कहा चलो, गाड़ी भी अपनी है तो इसी को मैंने अपना रोजगार बना लिया। तो ग्रेजुएट मोबाइल ढाबा क्यों? कोई और भी नाम रख सकते थे, चलती फिरती गाड़ी का नाम रख लेते। नहीं, अब ये सब फूड ऑन व्हील रख देते। नहीं, वो तो देखिए इंग्लिश में कई चीज़ें हो गई। कुछ नाम एक ऐसा रखना चाहिए ताकि रोड से निकलने वाले या जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ वहाँ से निकलने वाले आदमी को थोड़ा सा अट्रैक्शन हो। तो वो ग्रेजुएट नाम पड़ जाने की वजह से ना निकलने बैठने वाले भी, हर आदमी जो है, चाहे वो गाड़ी पे हो चाहे पैदल हो, उसकी एक नज़र एक मतलब जाती ज़रूर है। और जब नज़र जाती है तो वो फिर अपनी गाड़ी को धीमी करेगा। ये चलता फिरता है वो भी जगह, भाई साहब आप क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो। तो इसी बहाने हो सकता है थोड़ी बिक्री भी हो जाए। बस यही एक मोटो है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये बताइए कौन सी पढ़ाई आपने की थी कि आप ग्रेजुएट? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। अच्छा। 90 में पास आउट था मैं। अच्छा। उसके बाद फिर जो है मैं गल्फ में भी रहा। अच्छा। और यहाँ पे विदेश में भी रहे आप? मैं 1991 से लेकर 2001 तक की मैं सऊदी में था। उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद 2001 से फिर मैं जॉब में था। तो ये सऊदी की कमाई की गाड़ी है? अब आप उसको सऊदी कमाई कर ले या आपकी कमाई कर ले। मतलब आपकी मेहनत की है, ठीक है। तो अभी आपका ये सहारा है कि आप इस पे अपना लेके चलो। अभी यही कर रहे हैं। तो ये कहाँ लगाते हैं आप दुकान? लखनऊ वाले जो हमें देखते हैं, अभी एक भैया हमें मिले ही थे। मैं अभी जो हूँ 11 बजे से लेके शाम को 4:30-5 बजे तक की मंत्री आवास के पास में रहता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ आ जाता हूँ CNG स्टेशन पे। यहाँ पे शाम को 7:30-8 बजे तक की यहाँ पर रहता हूँ। कौन बनाता है खाना? मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हैं? ये मेरी अपनी खुद की प्रिपरेशन है पूरी। अच्छा। हाँ। तो कितने बजे उठ के तैयारी? वाइफ जो है वो हेल्प करती हैं, लेकिन प्रिपरेशन मेरी खुद की अपनी होती है। मैं सुबह 6 बजे से लगता हूँ इसमें। अच्छा। 6 बजे। तो जो आप बता रहे मंत्री आवास के आसपास आप अपना ये लगाते हैं, दुकान लगाते हैं या अपनी कार लगाते हैं, तो आके वो कभी बोले नहीं कि भाई ये नाम क्यों रख? अभी तो देखिए चुनाव के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो देखिए चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं तो वो लोग अपनी अपनी सीटें सब बचाने में लगे हुए हैं। अभी हम जैसे लोगों पर ध्यान नहीं जाएगा उनका। हाँ, ये जब 10 मार्च के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। फिर बोलेंगे नाम बदल दो पहले। हो सकता है सबसे पहले मेरे पास ऑब्जेक्शन यही हो कि नाम बदल दो। क्या क्या है आपके पास, थोड़ा दिखा दीजिए क्या क्या आपने बनाया है। ये देखिए, ये राजमा है इसमें। राजमा जी जी। अभी गर्म हो रहा है। ये कढ़ी है। तो पकौड़े वाली जो बात कही गई थी उसको आपने कढ़ी बना, कढ़ी के रूप में उसको मैंने चेंज कर दिया है। मतलब आप काफी प्रभावित लगते हैं। लाइट वाला। और क्या है? और ये चावल है। हाँ। दाल है। सब्जी है। तो ऐसे लोग डिस्पोजल में देते हैं? सब डिस्पोजल में, यूज एंड थ्रो। क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, वो प्लेट धोने वाला आदमी थोड़ा सा कॉन्शियस भी है हेल्थ को लेकर, कोरोना को लेकर। तो इस वजह से बेहतर ये 2 पैसे कम बचेंगे, लेकिन डिस्पोजल में आदमी कम से कम सेफ रहेगा, हम भी सेफ रहेंगे। तो क्या लग रहा है आपकी कमाई तो अच्छी खासी रही होगी अभी? ठीक ठाक अभी क्योंकि शुरुआत में 1.5-2 महीने अभी हुए हैं, तो अभी तो लोगों को इंट्रोड्यूस कराते कराते, क्योंकि हाँ जो भी खा रहा है मेरे पास से, क्योंकि टेस्ट ऐसा ऊपर वाले की दया से कि आदमी दोबारा पलट के आता है।
और काफ़ी अच्छे कस्टमर हमारे पास, अच्छे कस्टमर जो लो कैटेगरी आप कहें, ड्राइवर लोग जो हैं, बाकी ऑफिस के में यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उधर मंत्री आवास के उस बगल में बिजली वालों का भी। लोगों को खिलाई कि नहीं कभी? अभी तो कहता हूँ मैं, अभी तो इलेक्शन का टाइम था, अभी वो बिजी है, अभी वो पहले अपनी सीट बचा ले, खाएंगे तो बाद में, वो खाना भी भूल जा रहे होंगे मंत्री लोग, खाएंगे बाद में ना, तो इस वजह से। तो ऐसा नहीं लगा आपको, बहुत हताश परेशान नहीं हुए कि अच्छी खासी नौकरी थी, नौकरी नहीं मिली या फिर तो ऐसा? जिंदगी तो ऊपर वाले की, हताश होकर फायदा क्या, जीना है ही है, जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी लिखी है जीना तो है ही, और कुछ ना कुछ करके ही रहना है। अब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसा रखना चाहिए ना कि भाई हताश होने से क्या फ़ायदा। बहुत से लोगों को होता है, न्यूज़पेपर में आता है खुदकुशी कर ली, नौकरी चली गई, खुदकुशी कर ली, तो क्या फ़ायदा, आप तो मरे चले जाओगे, आपकी फैमिली कहाँ जाएगी, वो तो और ज़मीन रोड पे आ जाएगी ना। तो बच्चों के लिए भी आने वाली और जो जनरेशन है, इसी मिसाल पर करो, आत्मनिर्भर बनो, सरकार का दावा आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनो। तो बन गए आत्मनिर्भर? भाई मैं तो शुरू से हूँ, मैं शुरू से हूँ, क्योंकि जो भी मैंने जॉब की अपने बूते पे की, चाहे वो बाहर भी गया अपने बूते पे गया, सरकार की तरफ से मुझे तो कोई मदद नहीं है, तो मैं तो आत्मनिर्भर हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो इससे इतना कमाई हो जा रहा है कि बच्चे? देखिए वैसे तो मेरी वाइफ जो है वो जॉब में है। अच्छा। हाँ, वाइफ जॉब में है, लेकिन अब जाहिर सी बात है ना, वाइफ की जॉब को होने मतलब ये नहीं कि मैं घर पे बैठा रहूँ, वो अपने को ज़मीर गवारा नहीं करता कि वाइफ की कमाई हो, वाइफ कमा के लेके आ रही हो, मैं खाली घर पे खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। ये गलत बात हाँ, है आप। नहीं मतलब महिला और पुरुष तो बराबर है, मतलब जितना आपका योगदान, आप कमा के लाते हैं तो लड़कियां नहीं, और नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वाइफ कमा रही है और मैं घर बैठा रहा हूँ, तो बच्चों को संभाल लीजिएगा आप, ये एक हेल्प हो बच्चे जाएगी। बड़े हो चुके हैं। अच्छा, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बड़ी बच्ची इंजीनियरिंग कर चुकी है, अब वो एमटेक कर रही है, दोनों और जो बच्चे हैं वो 12th कर रहे हैं, तो बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, बच्चों को अब संभालने का टाइम नहीं है, अब तो अपने आप को। आपकी वाइफ नहीं कहती है कि ये सब काम मत करो, मोहल्ले में लोग बुरा? देखिए शर्म की कोई बात नहीं है, काम मैं खुद कर रहा हूँ, ना किसी के आगे हाथ फैला रहा हूँ। अगर ज़रूरत मेरी होगी तो मोहल्ले वाला कोई मदद करने नहीं आएगा, मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। आज की डेट में कोई किसी की मदद नहीं करता, तो काम करने में शर्म किस बात, क्यों काम कर रहा हूँ मैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना। अच्छा, बच्चे नहीं कहते हैं कभी? बच्चों को नहीं, कोई आपत्ति नहीं बच्चों को भी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी पिता लोग चाहते हैं कि घर का सपोर्ट करने के लिए काम करें, लेकिन बच्चे कहने लगते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करें। नेचर होता है लोगों का, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारी मदर, हमारे भाई, हमारी भावज, हमारी वाइफ, हमारे और ससुराल वाले, सबको मालूम है, किसी से कोई चोरी छुपा नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी से चोरी। जिनको नहीं बाकी पता नहीं होगा उनको वो आपके चैनल के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा उनको, लेकिन शर्म किस बात की, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सीधी सी बात। तो मैं क्या समझूं, ये मजबूरी है या शौक है या परिस्थिति की मांग है? इस टाइम तो आप इन तीनों चीज़ों को मिक्सचर बना के कर सकती हैं। ज़रूरत भी है, शौक भी है, क्योंकि खाने का चीज़ किया है तो शौक भी है अपना, मजबूरी भी है, हर चीज़। देखिए ये एक कहानी है जो आपको बताना ज़रूरी था। हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, नौकरी चली गई, क्या करें, हताश हैं, परेशान हैं। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, परिवार के रिश्ते भी ख़राब होने लगते हैं। भैया को देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, अभी जब कैमरा ऑफ था तो इतना मुस्कुरा कर बात कर रहे थे कि लगा कि नहीं, इनकी मुस्कुराहट कैमरे में कैद होनी चाहिए। इनकी मेहनत को सलाम है, सुबह 6 बजे से उठकर काफ़ी कुछ तैयार करते हैं। हाँ, 4-5 आइटम है। हाँ। सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, राजमा है, चावल है। अच्छा, बच जाता है तो फिर शाम को खा लेते हैं? हाँ, यूज़ हो जाता है, इतना बचता ही नहीं। एक्चुअली मैंने शुरुआती उसी हिसाब से की कि थोड़ी बनाओ, ख़त्म हो जाए वो सही है, बच के अन्न को फेंकना, बर्बाद करना वो सही नहीं। अच्छा, फीडबैक क्या आता है जो खा के जाते हैं? फीडबैक तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, फीडबैक बहुत पॉजिटिव है, और लोगों ने यहाँ पे भी, बैंक वालों ने भी और उधर जो बिजली ऑफिस है वहाँ वालों ने भी हमसे रिकमेंड किया है कि आप परमानेंट रहिए, क्योंकि आपका टेस्ट सही है, आपका रेट भी सही है, सही है आपका। कैसे देते हैं आप? रेट लिखा है आप? नहीं, रेट लिखा नहीं है। 50 रुपए की थाली है, जिसमें 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, इतना है। प्लस अगर कोई दाल चावल लेता है खाली, या राजमा चावल लेता है, कढ़ी चावल लेता है, तो 50 रुपए की फुल है, 30 रुपए की हाफ है। फुल जो मैं देता हूँ, स्पेशलिटी मेरी ये है कि फुल जो मैं देता हूँ, चाहे वो राजमा हो, चाहे कढ़ी हो, चाहे दाल हो, वो कुल्हड़ में देता हूँ। अच्छा। तो उससे वो थोड़ा सा मिट्टी का सौंधापन भी आ जाता है, तो लोगों को और अच्छा लगता है।
आगे क्या सोच रहे हैं? अब देखिए, अभी तो फिलहाल यही है। आगे मेरा प्रोग्राम ये है कि इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए टिफ़िन सर्विस भी ऑफिस वगैरह में, वो घर से, और बाकी थोड़ा और पैसे कलेक्ट हो जाएंगे तो जोमेटो और स्विगी के ऊपर इसको। तो ये हमेशा ऐसे गाड़ी पे ही रहेगी या रेस्टोरेंट वगैरह के बारे में? अब देखिए, रेस्टोरेंट के लिए मैं सोच रहा था, मैंने पदकापुर में दुकान भी देखी थी, लेकिन फिर ये लोग कोविड की थर्ड वेव की वजह से अगर कहीं लॉकडाउन लग जाता तो वो तो अपना किराया छोड़ेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से घर से दिया जाएगा। तो ये सोचते हुए अभी मतलब आप स्मार्ट बिजनेसमैन हैं। जाहिर सी बात है। खाए हैं भैया कभी कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं खाए। तो मैं आपसे कैसे पूछे कि स्वाद कैसा है? अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये पूछूंगी कि ये जो आपने नाम रखा है ग्रेजुएट मोबाइल ढाबा, ये कहीं सरकार पे तंज तो नहीं है कि मतलब पढ़े लिखे और उसके बाद भी नौकरी नहीं? ऐसी बात है, इसको दोनों चीज़ों से देखा जा सकता है। रोड पे चलने वाला आदमी पहला तो क्वेश्चन यही करता है कि ये सरकार पे तंज है क्या। अब आदमी की अपनी अपनी समझ है। भैया ये नाम पढ़ के क्या लग रहा है? नहीं, अच्छा खाना देते हैं ये। हाँ, आप खाएं? नहीं, खाया तो नहीं अभी तक। कैसे बता रहे हैं? अच्छा, खाने वाले जो खाते हैं वो लोग बताते हैं। हाँ, नहीं, नाम से क्या लग रहा है कि सरकार पे तंज है या मजबूरी है? अब ये आप इनकी बताइए। अब हम क्या बताएं, हम वो रोड में वर्षा में नौकरी करते हैं। तो ये राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर भैया से हमने बात की, इनके मेहनत को सलाम करती हूँ। और परिस्थितियाँ कभी कभी हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, कभी कभी उन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, और ऐसी कहानियाँ हमें बहुत प्रभावित करती हैं। वो बताती हैं कि विदेश में रहने वाला इंसान जब रोड पर ऐसे गाड़ी पर लगाकर खाना बेचे तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना भैया? कोई बुराई नहीं है। और ऐसे मुस्कुराहट भी होनी चाहिए चेहरे पे। देखिए, गजब की मुस्कुराहट है। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं कहाँ मिलेंगे आप? मतलब हाँ, यहाँ पे विभूतिखंड CNG पंप स्टेशन है। यहाँ पे मैं 4:30 बजे के बाद से लेकर 7:30 बजे तक की रहता हूँ। और अगर दोपहर का लंच किसी को करना हो मेरे साथ में तो आ जाए मंत्री आवास पे। हाँ, मंत्री आवास पे मिलिए लंच में भाई, मजाक नहीं है। तो अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं और आप लखनऊ के हैं तो मंत्री आवास पे लंच में मिलिएगा। हाँ, भैया VIP हैं, यहाँ वहाँ नहीं मिलते, मंत्री आवास पे मिलते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।